जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो आज हम आप सभी को एक ऐसी साधना जो वशीकरण की साधना है, इस परी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को वश में कर सकते हैं। आप किसी भी जहाँ भी आप रहते हो, आपके चारों तरफ लड़कियों की, स्त्रियों की लाइन लग जाती है। ठीक है, तो यह परी किसी भी स्त्री पुरुष को आप आकृष्ट करने की अद्भुत क्षमता आप में उत्पन्न हो जाती है। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी नए दर्शक है, सभी से आग्रह है कि सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम साधना को आगे बढ़ाते हैं और आशा करेंगे कि आप सभी सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। करना क्या है, आपको मात्र 2 रसगुल्ले लेने हैं। एक ऊंचा स्थान आपको देखने हैं, ठीक है, जो भू से थोड़ी ऊंचाई पर हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो तो आप एक सुनसान स्थान का चयन कर सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत सामग्री नहीं लेने हैं। आपको सामग्री चाहिए होंगे मात्र 2 रसगुल्ले और कोई भी धूप, खुशबू वाली कोई भी जो धूप होती है वो आपको लेने हैं। एक दीपक लेना है और उस क्षेत्र में चले जाना है जहां आप साधना करोगे। वहां पर बैठना है। बैठने के पश्चात आपको उस मंत्र का जप करना है जो हम आपको वीडियो में बताएंगे। हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उस मंत्र के विधान एवं सामग्री और उसके मंत्र। ध्यान रहे कि इस साधना को करने से पहले अनुमति अनिवार्य लेना है और करने से पहले सोच समझकर कोई भी साधना करें, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है साधना में तो आपके आकर्षण करने की क्षमता, किसी भी व्यक्ति को आकृष्ट करने की क्षमता वो खिंच जाएगी। तो ध्यान से अनुमति लेकर इस साधना को करें। तो कैसे साधना करनी है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो सामग्री है, सामग्री रखना है केवल, और 7 दिनों की यह साधना है। मात्र 7 दिनों में यह सिद्ध होने वाली सिद्धि है, शक्ति है, और हर एक प्रकार के कार्य कर सकते हैं। हर एक प्रकार के, खास करके वशीकरण, आकर्षण, मोहन के कार्य की इनकी अद्भुत क्षमता होती है। किसी भी बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री हो गए, बड़े बड़े ऑफिसर हो गए, सभी लोग आपसे आकृष्ट होंगे। जिसे आप आकृष्ट करना चाहोगे वह हर एक प्रकार के कार्य को कर सकते हैं। यह परी साधना, परी, ठीक है। यह आपको इस साधना में आपको सफेद वस्त्र धारण करने हैं, सफेद आसन लेनी है, ठीक है। और जो सामग्री बताइए वो सब सामग्री लेकर आपको उस क्षेत्र में जाने हैं, बैठने हैं। एक रक्षा घेरा लगाना है। और साधना में जब भी जिसे भी साधना करवाया जाता है तो दीक्षा के समय हमारे द्वारा कवच दिए जाते हैं। उस कवच को आपको धारण करने हैं और कवच को धारण करने के बाद से अपनी साधना पे बैठना है। इससे इस कवच में ऐसा होता है कि सामने वाला कोई भी शक्ति होता है वो आपके ऊपर प्रभाव नहीं दे पाता है, आपको शरीर को नुकसान नहीं करता है, आपके शरीर को स्पर्श नहीं करता है। क्योंकि जब तक कोई भी साधना सफल नहीं होती है तब तक आपको रक्षा कवच धारण करना होता है, ताकि किसी भी स्थिति में साधना में व्यवधान उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो
इसलिए आप सभी को वह कवच दिए जाते हैं। और कैसे करनी है इनकी साधना आते हैं, चलिए बढ़ते हैं। तो करना क्या है कि सामने बैठना है, वो सभी सामग्री के साथ आपको बैठने हैं, दीपक वगैरह जला लेने हैं, अपने पास अपने आसपास रक्षा घेरा लगाना है। लगाने के पश्चात आपको पहले दिन आप करेंगे तो उसी में ही आपको वह धुएं की आकृति में अजीब अजीब आकृतियां दिखेंगी। जब आप साधना करोगे, मंत्र उच्चारण करोगे, तो उस समय अजीब अजीब आकृतियां आपको दिखेंगी आसपास, दीपक के आसपास हो गए या आपके सामने दिखेंगे धुएं की आकृति में। तो इस प्रकार से अनुभव होंगे। दूसरे दिन सफेद सफेद आकृति में दिखेंगे। तीसरे दिन आपको पूर्ण रूप से दिखना आरंभ हो जाएंगे। चौथे दिन इसी प्रकार से अनुभव होंगे। जब इस साधना को आप करेंगे तो शरीर में एक अजीब सा हलचल होगा कि अभी मन छोड़कर चले जाएं। दूसरी बात, इस साधना में एक सावधानी विशेष है कि आपको अपने समक्ष जब वह यक्षिणी आए, पड़ी आए, तो उसके केवल और केवल अपने साधना के ऊपर देखना, अपने नीचे देखना है। भूमि के नीचे आपको सर करके बात करनी है, ठीक है, ना कि परी को सामने जो शक्ति है परी, उसको देखकर आपको साधना करनी है, ठीक है। जब वह समक्ष आती है तो जब आप उसे देखते हो तो एक आपके सम्मोहन ऊर्जा एक प्रकार से आपको लग सकती है, सम्मोहित हो सकते हैं, मोहित हो सकते हैं उस परी के ऊपर। तो आपको साधना के समय अपने नीचे देखना, जो सामग्री रखी है दीपक के तरफ ही देखना है, ठीक है, ना कि परी के तरफ देखने, ठीक है। तो ऐसा करना है, ठीक है। और अगर आप उधर देखते हैं तो हो सकता है कि आप सम्मोहित हो जाएं और आपकी साधना वह परी आपको लेकर चले जाए सम्मोहन में, मोहित होकर। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो यह साधना प्रचंड बहुत ही अच्छी साधना है। जब आप इस साधना को करेंगे तो आपके आसपास पायलों की आवाज़, अजीब सा इत्र का सुगंध, एक मनमोहन इस प्रकार के इत्र आपके पास महसूस होंगे, जो आपने कभी अपने जीवन काल में कभी उसे महसूस नहीं किया होगा, ठीक है। तो चलिए इनके माध्यम से वशीकरण, मोहन, किसी भी प्रकार के वशीकरण कर सकते हैं। मात्र 12 घंटों में इनके माध्यम से वशीकरण किए जा सकते हैं, ठीक है। जो भी आपसे, जिस भी व्यक्ति से आप कुछ भी बोल देंगे, वह हाथ छोड़कर ना नहीं बोलेगा, ठीक है। आप इसे स्थान दे सकते हैं एक प्रेमिका का, एक मित्र का, ठीक है, ऐसा स्थान दे सकते हैं, या बहन का स्थान दे सकते हैं, या माता का स्थान दे सकते हैं, ठीक है। तो जो स्थान है वो हमने बताए हैं। तो जब यह साधना करेंगे तो हम बताएंगे कि कैसे आपको, किस स्थान को आपको रख देने हैं उनको, ठीक है, और क्या वचन लेने हैं। वो सभी कुछ बातें ऐसी होती है जो गुरु मुख से ही अच्छा होता है। तो बाकी डिस्क्रिप्शन में सामग्री और मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। और इनके मैं कुछ और लाभ बता देता हूँ। जैसे कोई भी व्यक्ति मार्केटिंग क्षेत्र से है, कोई भी व्यक्ति प्लॉट खरीद बिक्री का कार्य करता है, कोई भी व्यक्ति सट्टा
का कार्य करता है। कोई भी व्यक्ति जैसे सौंदर्य का कार्य हो गया, तो हर एक क्षेत्र में इस बड़ी की आवश्यकता होती है। और जिस भी व्यक्ति को इनके नाम से कुछ दे दिया जाए तो उसके वशीकरण की क्षमता बहुत ही तीव्र हो जाती है। ठीक है, तो ये अद्भुत साधना है, आप इस साधना को कर सकते हैं। तो जय श्री महाकाल, जय महाकाली।